महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्यों में से एक है और इसको लिखने वाले श्री वेद व्यास जी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौरवा वर्सेस पांडवा का लड़ाई के बाद क्या हुआ था हस्तिनापुर का और पांडवों का। और इतना ही नहीं, हम लोग को ये भी पता चलेगा कि कृष्ण जी के साथ क्या हुआ था इस युद्ध के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल अतुल एडू को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल में एजुकेशन और फैक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इसके ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं, तो हमारे चैनल में विजिट करें और सारे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का वंश का अंत हुआ उसी तरह यदुवंशियों का भी अंत होगा। इसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक राज्य किया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ही श्राप भी काम कर रहा था और परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि सारे यदुवंशियों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और आपस में ही लड़ रहे थे और मर रहे थे। एक दिन एक शिकारी के तीर लगने के कारण श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने विष्णु रूप में आके अपना शरीर का त्याग किया। ठीक इसके बाद ही श्री वेद व्यास ने पांडवों से कहा कि उनका उद्देश्य खत्म हो गया है और अब उन्हें हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा करनी चाहिए। ये वो समय था जब द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग का शुरुआत होने वाला था, लेकिन अधर्म बढ़ता देख युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर युधिष्ठिर अपने साथ अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में जाने के लिए हिमालय की तरफ जाने का रास्ता पे चल दिए। उनके साथ एक कुत्ता भी हिमालय की ओर चल दिया। रास्ते में धीरे धीरे सारे पांडवों की मृत्यु एक एक करके होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, फिर एक एक करके सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम की मृत्यु हो गई। इनका मृत्यु का कारण इनके गुरूर से आई हुई अलग अलग परेशानियां थी। सिर्फ युधिष्ठिर, जिसने कभी गुरूर नहीं किया, हिमालय को पार कर उस कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर यमराज ने उसको अपने असली रूप में आकर दिखाया, जो कि उस कुत्ते के रूप में उनके साथ यात्रा पे थे। फिर यमराज युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते, लेकिन उसके पहले उसे नर्क में दिखाते हैं कि कैसे उस द्रौपदी और उनके चारों भाई वहाँ पे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में इंद्रदेव के कहने पर द्रौपदी और चारों भाई अपने पापों का प्रायश्चित कर कर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं और अपने भाई युधिष्ठिर से मिल लेते हैं। और इसी तरह कृष्ण और सारे पांडवों का अंत होता है और साथ ही द्वापर युग का भी, और कलयुग का आरंभ होता है, जिसमें अभी हम लोग सब रह रहे हैं। होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। अगर मिली हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।